और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। नगर निगम में काम करने वाला पति दूसरी शादी करने लगा तो प्रताड़ित पत्नी ने खाया जहर। जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। जुबालीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति से प्रताड़ित होकर जहर खा लिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका पति नगर निगम में कर्मचारी है, वह आए दिन प्रताड़ित करता है। शादी के 20 साल हो गए हैं, पिछले 2 सालों से वह अलग रह रही है। जब उसे पता चला कि पति फिर से शादी कर रहा है तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला का आरोप है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मेरे को दी जाती है कि मैं तेरे को नहीं रखना चाहता हूँ, तेरे को तलाक दूंगा। ये आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2002 में हुई थी। मेरी शादी को 20 साल हो गए, अभी तक मुझे कोई सुख नहीं दिया। मारना कूटना चलता रहता है। अभी 2 साल से मैं अलग रह रही हूँ तो खर्चा पानी नहीं देते। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 लड़के। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? नगर निगम में नौकरी है। अब क्या करने जा रहा है? अब चौथा निकाह करने जा रहा है। क्या नाम है आपके? खलील। पूरा नाम बताइए। अब्दुल खलील। कहाँ पे कार्य करते हैं? माँ सोना सोमवार। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैंने माँ करवाई थी जिवाजिन थाने में। माँ भी सुनवाई नहीं, जन सुनवाई में आवेदन दिए, माँ भी सुनवाई नहीं हुई। परसों को रोज थाने पे गए थे तो क्या बोल के थाने वाले ने कहते जा तू अभी रिपोर्ट लिख लेंगे। हमने लिख ली ना, कार्रवाई चल रही है। आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, क्या कारण था हॉस्पिटल में? मैंने दवाई खा ली थी निकाह रोकने के लिए। क्या खाइए? वो जुए मार की दवा खा ली थी। मेरा नाम सायरा। उज्जैन के विनोद मिल की चाल के मकान हटाने का काम शुरू हो चुका है। यहां आज शनिवार सुबह बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच गया। इस दौरान एडीएम संतोष टैगोर और एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद खुद मौजूद रहे। यहां पर 160 मकान हटाया जाना है। रहवासियों को वैकल्पिक तौर पर कानीपुरा स्थित नगर निगम की मल्टी में शिफ्ट किया जा रहा है। यहां बता दें कि मकान न हटाए जाने को लेकर रहवासियों ने विगत दिनों से मोर्चा खोल रखा था। इस दौरान भाजपा विधायक सांसद के घर पर आरएसएस कार्यालय का घेराव भी किया गया। रहवासियों के साथ कांग्रेस के नेता भी संघर्ष करते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन के आदेश के सामने किसी की नहीं चली। विनोद मिल बरसों से पहले बंद हो चुकी है। यहाँ के रहवासियों को मिल की बकाया राशि भी दी जा चुकी है। खास बात तो यह रही कि जब प्रशासन का अमला कार्यवाही करने पहुंचा तो रहवासी खुद भी होती कार्यवाही को देख सामान हटाने में जुट गए। विनोद मिल की जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जितने रहवासी थे उनके बीच में एक सामंजस्यता और एक संवाद स्थापित किया गया। उसके अंतर्गत रहवासी अपना सामान स्वयं शिफ्ट कर रहे हैं और जिनके पास किसी कारणवश रहने की और अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के जो आवास कॉलोनाइजर्स के पास जो बने हुए रखे थे उनको हम लोगों ने इनको दिखवाया था। तो 2 या 3 लोकेशन उनको पसंद आई है तो वहाँ पर बाकी की जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं हम लोग वहाँ जुटाकर वहाँ पर शिफ्ट करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर कल इनकी एक मांग थी कि हमको मुआवजा दिया जाए या दूसरी जगह शिफ्ट करना हमको किया जाए, तो इनकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अपनी की गई है? बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देश के अनुक्रम में है तो सभी चीज़ें जो विधि अनुसार हम लोग कर सकते थे वो एक दूसरे के साथ संवाद करके हम लोग व्यवस्थित सुनिश्चित कर रहे हैं। कितने दिन का समय दिया और कब कार्रवाई? हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे ही हैं और सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जगह सामग्री लोगों ने अपने अपने घरों की निकाल ली, चीज़ें कर ली, तो उस दृष्टिकोण से लोग अपने सेफ स्थानों पर जा भी रहे हैं। धर्म नगरी उज्जैन में लगातार निजी संस्थाएं सेवा भाव के काम करती रहती हैं। इसी के चलते माधवनगर थाना पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों की आंखों की जांच के लिए एक निजी कंपनी ने कैंप लगाया है, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की आंखों की जांच की जा रही है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को कंप्यूटर और मोबाइल का अधिकांश समय में उपयोग करना पड़ता है, जिससे कई पुलिस कर्मचारियों की आंखें भी खराब हो जाती हैं, जिसकी जांच के लिए आज एक निजी संस्था ने कैंप लगाया है, जिसमें सभी की आंखों की जांच की जा रही है। आज की दिनचर्या को लेकर और बढ़ते मोबाइल के उपयोग को लेकर सभी की आंखों में
दर्द और जलन की शिकायत थी, तो इसमें एक कंपनी की सहायता से उससे सामंजस्य बना के सभी पुलिसकर्मियों का जो है आंखों का चेकअप कराया गया है। और इसमें यदि किसी में कोई कमी पेशी है तो इस कंपनी के द्वारा विशेष डिस्काउंट दे के और उनका आंखों का चश्मा या जो भी उस उपचार है वो भी किया जा रहा है। किसके द्वारा शिविर लगाया गया है ये यहाँ पे? ये एक इन्फिनिटी कंपनी है जिसका शिविर लगाया गया है यहाँ पे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के जिला अस्पताल में नाबालिग की युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतका के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 साल की युवती ने बिना किसी बात के जहरीला पदार्थ खा लिया है। उपचार के लिए जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताइए, महिला की मौत हुई, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है? कारण देखो, बच्चे घर पे थे और हम लोग थे जैसलमेर, मजदूरी करने चले गए थे। तो वहाँ से एक दिन पहले शाम को 4 बजे बात करी हमने अच्छे भले, और बाकी कुछ ऐसा मामला कोई बताया नहीं उनने, कोई किसी भी बात कि कोई रंजिश कि कोई लफड़ा। अब पता नहीं क्या मालूम कैसे खाया उसने और क्यों खाया। क्या खा लिया उसने? तो पता नहीं कोई दवाई खा ली। क्या उम्र थी? उम्र उसकी 18 साल। कहाँ की निवासी? पिपलिया मोलू। क्या करती थी बच्ची? बच्ची खेती बाड़ी, वो खेती रहती, पानी आनी पिलाती, वहीं हमारे परिवार ही पास में रहते हैं सब। कोई ऐसी कोई दुर्भावना नहीं थी। कौन से थाने का मामला? ये उन्हेल थाना। आपका पूरा नाम? हुक्म सिंह। इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी संगम पर प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर में धर्मस्व विभाग के आदेशानुसार एटीएम कोड द्वारा जारी नवीन विज्ञप्ति के आधार पर पंडित शैलेंद्र त्रिवेदी डिब्बावाला को मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया है। जानकारी देते हुए श्री त्रिवेदी द्वारा बताया गया कि उनके एवं परिवार द्वारा 10 पीढ़ियों से बाबा श्री शनिदेव जी की पूजा आराधना एवं सेवा की जा रही है।
लेकिन विगत कुछ वर्षों से पंडित राकेश बैरागी द्वारा भी मंदिर में पूजन अधिकार प्राप्त करने हेतु अलग अलग न्यायालयों में अपील की गई थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से पंडित राकेश बैरागी द्वारा भी मंदिर में पूजन अधिकार प्राप्त करने हेतु अलग अलग न्यायालयों में अपील की गई थी। लेकिन 2017 में एसडीएम कोर्ट द्वारा मंदिर में 1 महीने के अंतराल से दोनों ही पक्षों को पूजन अधिकार दिए गए, लेकिन उभय पक्ष द्वारा ही स्वयं उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए धर्मस्व विभाग में याचिका लगाई गई, जिसके अंतर्गत पुराने तमाम समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए 2019 की नियमों के अनुसार नवीन विज्ञप्ति जारी करने का आदेश माननीय एडीएम कोर्ट को दिया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य आवेदन प्रक्रिया में 7 आवेदकों द्वारा सहभागिता की गई है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि उक्त नवीन विज्ञप्ति प्रक्रिया में श्री बैरागी द्वारा सहभागिता नहीं की गई थी। 27 नवंबर को जारी आदेश अनुसार श्री त्रिवेदी को मंदिर की सेवा संबंधित अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन श्री बैरागी द्वारा उक्त आदेश के विपरीत पुनः किसी स्टे की बात कही जा रही है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा कोई स्टे जारी नहीं हुआ है, पर मामले को एडीएम कोर्ट में पुनः विचाराधीन लिया गया है, जिसकी जानकारी स्वयं श्री त्रिवेदी द्वारा मीडिया को दी गई और आगामी किसी भी फैसले को स्वीकार करने की बात कही। गुरु जी बताएं कि त्रिवेणी शनिग्रह नवग्रह मंदिर पर अब मीडिया में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई थी कि यहाँ पर कुछ ताले लगाए गए थे, कुछ मंदिर की पूजा नहीं हो पा रही, क्या कारण रहा था? नहीं, ताले नहीं लगाए। ताले तो जो रात्रिकालीन के जो शयन आरती होने के बाद जो ताला लगे थे वही थे। सुबह आरती का थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी और ऐसा कोई विवादित स्थिति वाली स्थिति नहीं बनी थी, सिर्फ एक समझने वाला मैटर थोड़ा सा था। वो मैटर्स क्लियर होने के बाद ताले मतलब उसके पहले ही सब ताले खुल चुके थे और आरती पूजन होकर के पूर्ण विधान हो गया था। गुरु जी, जानकारी में से सामने आया है कि पुजारी 2 पक्ष हैं जो कि 15-15 दिवस के अंदर अपना ये सेवा करते हैं, ये क्या प्रक्रिया है? वैसे तो 2 परिवार को 1-1 महीना दिया गया था, पर जो सामने वाले पक्ष हैं उनका ये कहना है कि 1-1 महीना हमें दिया जाए, ऐसे 3 महीने का विधान करा जाए। पर 2 परिवार को जो अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने 2 परिवार को दिया था, एक डब्बे वाला परिवार है और एक बैरागी परिवार है, तो उसका ही आपसी समन्वय नहीं बना पाए। जो दूसरे जो पुजारी हैं वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए और उनके अगेंस्ट जाकर के हर बार अपील करते रहे और अपील में सब जगह मतलब धर्मस्व तक उन्होंने अपील करी। अपील करने के बाद नई विज्ञप्ति निकलवाई। नई विज्ञप्ति निकलवाने के बाद नए सबके आवेदन लिए गए और फिर सबका फ्रेश अपॉइंटमेंट करा गया। तो अभी जो आगामी आदेश हैं वो किनके पक्ष में आए हैं? आगामी आदेश जो हमारे पक्ष में ही था, मतलब 27 तारीख को नया आदेश निकला, उसमें हमारा ही नाम दे करके मंदिर की पूजन अर्चना हमें दी गई थी। अभी जानकारी सामने आया है कि कोई पुजारी पक्ष एक के द्वारा कोई स्टे कॉपी लाई गई है, क्या स्टे का क्या विषय था? नहीं, स्टे का था 21 तारीख तक के लिए स्टे लगाया, मतलब यथावत स्थिति का बोला गया था 21 अक्टूबर तक के लिए, क्योंकि तहसीलदार साहब के यहाँ से कुछ कागज़ नहीं आए हुए थे, डॉक्यूमेंट नहीं आए हुए थे। वो डॉक्यूमेंट आने के बाद 21 तारीख का जो स्टे था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद 9 तारीख लगी। अभी वर्तमान में वापस विचाराधीन कुछ पिटीशन लगाई गई है किसी अग्रिम कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में किसी? नहीं, जो दूसरे पक्ष हैं और उन्होंने आवेदन जो उच्च अधिकारी हैं उनके यहाँ पे दिया है और कल सबको समझाइश भी दे करके बातचीत करके और अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो दोनों पक्ष को मंजूर होगा। आगामी आदेश है जो भी निर्णय होगा आपको मान्य होगा? बिल्कुल पूर्ण मान्य होगा। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र त्रिवेदी, डब्बे वाले। नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित कार्तिक मेला में स्वर्गीय श्री भगत सिंह तोमर की स्मृति में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता कार्तिक मेला कबड्डी एरिना में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र भारती, संरक्षक श्री दिलीप परमार, संयोजक श्री जितेंद्र कुमार की उपस्थिति में कबड्डी ग्राउंड का विधिवत पूजन करते हुए किया गया। शुभारंभ के प्रथम दिन पर उज्जैन एकेडमी एवं राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक के बीच प्रथम मैच खेला गया, जिसमें राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक द्वारा 12 से 31 से मैच खेला गया। उज्जैन के विनोद मिल की चाल के मकान तोड़ने का काम प्रशासन ने 1 बजे से किया शुरू। विनोद मिल की चाल के रहवासियों को हटाने के लिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच गया था।
इस दौरान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मकान तोड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इधर प्रशासन द्वारा चौल में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के विकल्प में सुराखा और देवास रोड स्थित मकान एवेन्यू में EWS के मकान दिए जा रहे हैं। जिस किसी जरूरतमंद को मकान की आवश्यकता है उन लोगों को मकान देने के लिए सुदामा नगर रजिस्ट्रेशन का कार्य भी दिन भर किया गया। वहीं दूसरी ओर दुखी मन से एक घरौंदा खाली करके दूसरे आशियाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते रहे। विनोद मिल की चाल के मजदूरों के जो 170 मकान थे आज प्रशासन के द्वारा तोड़े जा रहे हैं। हजारों बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है कि मैं आपको यहीं पट्टे दूंगा, आपको मैं कहीं जाने दूंगा, मैं आप मेरे परिवार के लोगों, आप मेरे भांजे हो भांजी हो, है ना। पर आज ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश से और उज्जैन शहर के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन है, कोई भी इस कार्रवाई में नहीं आ रहा है। सुबह और कल से लेकर के अभी तक प्रशासन ने 2-3 बार मार्च पास्ट किया है, अलाउंस किया है, लाइटें काटी जा रही है, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, पुलिस प्रशासन को आगे करके भय पैदा किया जा रहा है, JCB डंपर को खड़ा कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी के हम नेताओं ने बात की है और जो भी उज्जैन में छोटे छोटे मकान कॉलोनी में पड़े हुए उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है और एक आश्वासन पत्र दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी मल्टियाँ बनेगी उसमें हम इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ऐसे प्रशासन के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है और निःशुल्क से मध्य प्रदेश सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का ये कृत्य बड़ा निंदनीय है कि जो लोग जनता का हित नहीं साध सकते, जनता को रहने की छत नहीं दे सकते, उनकी निंदा की जाना चाहिए। और आज सुबह से लेकर कल से लेकर के लगभग 2 साल से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्टों में भी लड़ी है, यहाँ के नागरिक समस्त नेताओं के घर पे भी गए, जिला प्रशासन से ही बार बार बात की है, परंतु रास्ता कुछ नहीं निकला। रास्ता केवल मकान तोड़ने का था और आज मकान तोड़े जा रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ के लोग बड़े गमगीन हैं। कई लोगों को तबीयतें खराब हुई है, कई लोग अस्पताल में भर्ती है, कई लोग अमन अनशन में बैठे हैं। निश्चित रूप से इनका दर्द इनके चेहरों पे है और ये दर्द नहीं देखा जा रहा है। हम इस कर्त की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी इन सबके साथ खड़ी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान